जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में देखेंगे। भारत कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है, कितने देशों के साथ यह जुड़ा हुआ है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस क्लास से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न बनने तय हैं। किसी सीमा से पूछ लेगा, किसी जल सीमा क्षेत्र से पूछ लेगा, मतलब इससे प्रश्न आपके आने तय हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जितने भी हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं वो ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं, उनका यह रिवीजन होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जो अदर हैं, जो पेड नहीं हैं, वो भी इस वीडियो का लाभ उठाइए। अधिक से अधिक अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं। भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। सबसे पहली बात, एशिया महाद्वीप का एक देश है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम सब लोग इसको पढ़ने के लिए रटने का प्रयास करते हैं, कंटेंट कहीं से पा के रटने लगे। ऐसा नहीं है। भूगोल को आपको मैप के जरिए आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक मत यूज़ करिए। आप केवल मैप को देखिए अच्छे से, आपको इसमें दिख जाएगा कि भारत की स्थिति अवस्थिति क्या है, कितने देश। हर बार यह प्रश्न आता है और हर बार लोगों से गलत हो जाता है कि प्रैक्टिस नहीं होती। आपको अब मैं दिखाता हूँ, आइए देखते हैं। सबसे अमूमन प्रश्न क्या पूछता है कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर जाती है और भारत के बीचों बीच होकर जाती है। ठीक है, तो वह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम होकर जाती है। और ट्रिक लोग बनाते हैं, मित्र पर गमछा झार। क्यों छारे गमछा? जब मैप बना हुआ है तो मैप को देखेंगे, उसमें देखने से आपको पता चल जाएगा कि बीचों बीच क्रॉस करता है, तो इन्हीं 8 राज्यों से होगा। फिर भी नहीं याद हो रहा है तो खूब ट्रिक याद करिए। ट्रिक वहाँ भूल जाया जाता है, लेकिन आप अगर मैप से देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब इसमें अगर आप कई चीज़ें देखेंगे, तेज़ी से पढ़ाऊँगा। इसके बाद इसकी PDFs भी हैं बहुत सारी, सब कराएंगे। पाकिस्तान, बात करें पाकिस्तान की तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान से ये हमारे राज्य हैं, ये सटे हुए हैं। आप देख सकते हैं, आपके सामने हैं। तो हम रटे क्यों? पाकिस्तान से अगर सटे हुए राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, आपके सामने है। रटने की क्या ज़रूरत है? गुजरात है, पंजाब है, आपको दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, लद्दाख दिख रहा है, आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ। तो रटे क्यों? तो पाकिस्तान से ये 5 राज्य जुड़े हुए हैं। अब इसमें अब आगे देखिए नेपाल। नेपाल का अगर आप देखेंगे तो ये देखिए उत्तराखंड है सटा हुआ, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। तो क्यों रटेंगे? नेपाल भी तो ये देखिए, मैप में देखने से आपको सब चीज़ दिख रहा होगा। बात अगर चाइना की करें तो चाइना से भी आप देखेंगे तो ये लद्दाख है, लद्दाख सटा हुआ है चाइना से। उसके बाद आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है, फिर यहाँ सिक्किम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ये 5 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक है। म्यांमार की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है। आपके सामने सब है। बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा। पश्चिम बंगाल है, ये आपका देख सकते हैं। ये क्या है आपका? असम है। ये क्या है आपका? मेघालय है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया। ये 5 राज्य हो गए। अगर आप मैप से देखेंगे तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी। अब बात आती है, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने समुद्र तटीय राज्य हैं। तो आपको दिख रहा होगा गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, उड़ीसा है, पश्चिम 9 राज्य हैं। रटने की कहाँ ज़रूरत है? कौन सी ट्रिक लगाने की ज़रूरत है? आप बस मैप को अच्छे से देखिए, आपको सारी चीज़ें तैयार होंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मैप देखिए, मैप जितना अच्छे से अच्छे पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें याद होंगी। ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। इस मैप में आप देखेंगे तो भारत हमारे अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो हम क्या पाते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय विस्तार पर है उत्तरी में। और अगर देशांतरी विस्तार करें तो ये देख सकते हैं आप कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पश्चिम से पूर्व की ओर यह देशांतर रूप में विभाजित है। अगर हम बात करें इसके उत्तर से दक्षिणी विस्तार की तो कितनी है आप देख सकते हैं, आपका 3214 किलोमीटर।
और अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें तो कितनी है, 1933 किलोमीटर। अगर आप बात वही जो मैंने कर्क रेखा की बात की थी जिसमें मित्र पर गमछा जहाँ ट्रिक से आप याद करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ये कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। और एक होती है प्रधान या उत्तर दिशा, ठीक है, एक होती है जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जिसे कहते हैं, 82 डिग्री हाफ मिनट, ठीक है। ये 5 राज्यों से होकर निकलती है भारत के, वो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और ये कहाँ से निकलती हैं, अपने इलाहाबाद जो कि प्रयागराज है उसके निकट नैनी से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, केवल मैप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें कन्फर्म होंगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैप जितना अच्छे तरीके से आप रटेंगे, देखेंगे, आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत हेल्पफुल होगा। आइए इसकी थ्योरी को आप हम लोग देख लेते हैं। जो बातें हमने वहाँ पर आपके साथ मैप में शेयर की थी, अब वही बातें यहाँ लिखित रूप में हैं, इसे कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न, हर हाल में आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये गलत भी होते हैं, इसलिए इस टॉपिक से आपको अब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, यही आशा करेंगे। आइए देखते हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में देखेंगे। यह इसका क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4। अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में विश्व के क्षेत्रफल का हिस्सा भारत का है, जो कितना है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर। इससे बड़ा कौन सा देश है, रूस है, कनाडा है, चीन है, ब्राज़ील है, यूएसए है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। जनसंख्या की बात करें अगर तो वह दूसरे नंबर पे है, पहले पे चाइना, अभी के रिपोर्ट में चाइना से भी हम आगे निकल चुके हैं। तो विश्व की कितनी 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत में वास करती है। अब इसका विस्तार करें, अगर विस्तार की बात करें, ऊपर देखा आपने एक मैप में हमने दिखाया कि पश्चिम से पूर्व की ओर कितनी सीमा है, 2933 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा पेन बदल दें, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है आपका, 3214 किलोमीटर। ये भी कई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भौगोलिक विस्तार हम देखेंगे। मुख्य स्थली भूमि यानी मुख्य स्थल भूमि से इसका भौगोलिक विस्तार क्या है उसको देखेंगे। अक्षांशी विस्तार हमने मैप में चर्चा किया, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश पर है। अब यहाँ एक बात नोट करने लायक है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका किस अक्षांश पे है, 6 डिग्री 4 मिनट पर। तो अगर आप इस तरीके से अगर देखेंगे तो वह 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में अगर पूरा परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तब। और केवल अगर भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग के बारे में पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार। तो भारत का देशांतरी विस्तार आप जानते हैं क्या है, ऊपर चर्चा हुई, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये फैक्ट आपको याद करने के लिए भी दिया जा रहा है, क्योंकि आप लोग याद करने भरोसा करते हैं, लेकिन वो मैप में जो बताया वही सब चीज़ें यहाँ चर्चा होगी। एक बार मैप देखेंगे तो ये चीज़ें याद रहेंगी। जितने हमारे पेड ग्रुप के बैच के स्टूडेंट हैं ये उनके लिए लाभकारी होगा, तेज़ी से रिवीजन है आपका। और इसके बाद आप किसी भी सीरीज को लगाइए, घटना चक्र हो, परीक्षावाणी हो, कोई भी लगाइए, भौगोलिक विस्तार से आपके प्रश्न नहीं गलत होंगे, इसकी गारंटी है। अब इसकी अवस्थिति चर्चा की, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी गोलार्ध में है विश्व के मैप में। संबद्ध देश इससे क्या है, 7, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अभी इनसे जो राज्य हमारे साझा सीमा करते हैं विस्तृत रूप से हमने बात भी की, अभी इसमें लिखित रूप से भी आपके पास प्रस्तुत होगी। तटीय देश, दो देश तटीय देश है, कौन, श्रीलंका और मालदीव। मन्नार की खाड़ी से श्रीलंका जुड़ा होगा, सब लिखा हुआ है इसमें। भारत की पूरी स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों सहित यानी अंडमान निकोबार द्वीप सहित अगर इसका वैल्यूएशन करेंगे तो वह है 75 यानी 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से अगर कुल सीमा की अगर आप बात करेंगे तो वह कितनी है, 22,716.6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, तट रेखा वाले कितने राज्य हैं, 9 राज्य हमने चर्चा की थी ऊपर, पश्चिम से पूरब की तरफ। क्या है सबसे बड़ा,
मतलब कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है आपका, फिर महाराष्ट्र है, पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गोवा सबसे छोटा है, गुजरात से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। मैप में देखेंगे तो ये आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, याद रहेगा। सबसे लंबी तट रेखा की बात करें, हाँ ये याद करने वाली बात है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात के साथ साझा करती है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। बहुत तेज़ी से चल रहे होंगे तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी ये क्लास लगी आपको, हेल्पफुल है कि नहीं है। ऐसे सारी सीरीज लाएंगे पूरी। सर वहाँ पर उत्कर्ष द्विवेदी सर आप पर डे आपके बीच में आते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी लेकर चल रहे हैं। यहाँ हम आपकी ज्योग्राफी क्रम वाइज ख़त्म करेंगे, इन्वायरमेंटल ख़त्म होगा, तो लगभग 1-1.5 महीने में आपके सारे सिलेबस ख़त्म होंगे। जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक होंगे तो केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हमारे पेट ग्रुप के सारे लड़के तो ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी होगा। बस ये है कि वो कंटिन्यू ये सब वीडियो देखें। सबसे छोटी तट रेखा क्या है? आपकी गोवा है, आप देख सकते हैं, वहाँ भी बताया था, यहाँ भी। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, आप देख सकते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर आ जाइए, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, ये सभी थे। आप ट्रिक याद रखते हैं, मित्र पर गमछा छार, तो ट्रिक आपके लिए है, ट्रिक भी कुछ नहीं होता। आप अगर मैप देखेंगे तो ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मानक समय रेखा वही 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। वह कहाँ से नज़दीक से गुजरता है? इलाहाबाद के हमारे यहीं प्रयागराज के नैनी से होकर यह गुजरती है। और 5 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है और कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अब ये भूलना नहीं चाहिए, और इससे प्रश्न बहुत बनते हैं, आप देखेंगे। अब जलीय सीमा है भारत से, जलीय सीमा जो समुद्र जुड़े हुए हैं उनकी जलीय सीमा कितनी है और उसमें भारत का अधिकार क्या क्या है, उसी के बारे में देखेंगे। तो यह 3 प्रकार की जलीय सीमा भारत के पास है। पहली को हम क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा। यह क्या है कि भारत की जो आधार रेखा है उससे 12 समुद्री मील तक यह विस्तृत है, और इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार क्या है कि वह संपूर्ण उपयोग इस प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंदर कर सकता है। इसको पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि यह 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील के अंतर्गत हर प्रकार के उपयोग कर सकता है भारत। फिर संलग्न क्षेत्र, इसका कितना है? यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील, याद रखिएगा, ये कई बार पूछा है, गलत हो जाता है। तो आधार रेखा 14 समुद्री मील तक फैला हुआ है। इस पर भारत का क्या अधिकार है कि यह साफ सफाई कर सकता है, अपनी सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। यानी वित्तीय अधिकार का अगर डायरेक्ट पूछे, कई एग्जाम में पूछा गया है, तो वित्तीय अधिकार कहाँ देता है? संलग्न क्षेत्र में। ठीक है, संलग्न क्षेत्र। तीसरा है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। थोड़ा ब्लर दिख रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं जो चीज़ें हो आप इसे नोटेड जरूर, ये नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, शॉर्ट नोट्स की तरह। आधार रेखा से कितना? 200 समुद्री मील तक है इसका विस्तार। किसका? अनन्य आर्थिक क्षेत्र का। और इसमें भारत का क्या अधिकार है कि वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, जितने भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका विदोहन करने का पूरा अधिकार भारत सरकार को मिलता है। कहाँ पर? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, जो कि कितना है? 200 समुद्री मील तक। अब चतुर्दिश सीमाएं भारत की क्या क्या हैं उसे देख लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु, हमने अभी इसके पहले बात की थी, इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीपमर। कहाँ? 6 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा। उत्तरतम बिंदु कहाँ है? जिसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तो यह कहाँ है? गौरमोता कहाँ है? यह गुजरात में। और पूर्वोत्तम बिंदु कहाँ है? वह किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमोत्तर बिंदु और पूर्वोत्तर बिंदु के बीच की अगर दूरी में समय की बात करें तो कितना अंतर है आपका? 2 घंटे का। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया, तो याद रखिएगा। तो ये एग्ज़ाम में मिलान में भी आता है, कई एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए। ये वीडियोस देखने के बाद आप ज़रूर जो भी बुक फॉलो करते हैं उसका प्रैक्टिस लगाइएगा, आपका मन स्थिति बहुत मजबूत होगी। अब पड़ोसी देश के साथ जो भी हमने देखे 7 देश हैं, उनसे जो सीमा साझा करते हैं उसके बारे में यहाँ विस्तृत रूप से देख लेते हैं। वहाँ मैप में देखे थे, अब कुछ चीज़ें होंगी जो देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ
भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है, कितनी? 4096.7 किलोमीटर की, सर्वाधिक लंबी। 5 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, पश्चिम बंगाल है, मिज़ोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा। ये आप देख सकते हैं, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम और त्रिपुरा। अब आपको क्या याद करने योग्य बात है कि उसमें भी पश्चिम बंगाल में यह सर्वाधिक सीमा साझा करता है, क्या? बांग्लादेश। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि त्रिपुरा, जो त्रिपुरा है इसमें, यह तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक प्रश्न यह भी बना था कि कौन सा ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, बांग्लादेश का नाम नहीं दिया था, तो भी वह क्या है? त्रिपुरा ही है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। तो ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, अगला महत्वपूर्ण देश है आपका चीन। हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन यह अपनी महत्वाकांक्षा स्थितियों की वजह से केवल विस्तार नीति को अपना रहा है, बहुत ही कूटनीतिज्ञ है यह। चीनी यानी चीन देश, यह इसकी कितनी साझा है? 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वह भी 5 राज्यों से मिलती है। कहाँ कहाँ? लद्दाख, हमने देखा था मैप में, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल बॉर्डर आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल से सट जाते हैं, तो छूट जाते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। और इसमें भी चीन सबसे ज़्यादा सीमा कहाँ साझा करता है? आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा। ठीक, इससे ऊपर का प्रश्न नहीं बनेगा, इससे ऊपर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में नहीं बनेगा। फिर बात आती है पाकिस्तान की। यह 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, राजस्थान है, पंजाब है और गुजरात। ठीक है, अगला है आपका नेपाल। नेपाल यह भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। और कितना? 1,751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन कौन? नेपाल, उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम। तो बिहार जो था उसमें नेपाल की सबसे लंबी सीमा बिहार राज्य साझा करता है। ठीक है, अब आता है 5वां म्यांमार। यह 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कितने? पूर्वोत्तर राज्य, 4 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में यह नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगला है आपका भारत और भूटान। 699 किलोमीटर, यह भी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे लंबा कहाँ है? भूटान का, असम के साथ। फिर आता है अफगानिस्तान, केवल एक राज्य से सीमा साझा करता है, वह कौन है? आपका लद्दाख। ठीक है, सबसे कम। अब भारत के आप देख रहे होंगे इसमें, तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कौन कौन से राज्य हैं 3 जो सर्वाधिक 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल है आपका, वो आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा किया, नेपाल के साथ भी किया और भूटान के साथ भी। अब सिक्किम की बात करें तो उसने भी नेपाल के साथ सीमा साझा किया, चीन के साथ सीमा साझा किया और भूटान के साथ। अब अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसने भूटान के साथ सीमा साझा किया, चीन के साथ और म्यांमार के साथ, तो इसने सबसे अधिक लंबी सीमा साझा की है। ठीक है, तो ये 3 राज्य ऐसे रहते हैं, इसे भी नोट करने वाली बात है, जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं जो भारत से जुड़ी हुई हैं और डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। वह कौन सी है? सबसे पहली महत्वपूर्ण, रेड क्लिफ, भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है यह। 1947 में इसको बनाया गया। ठीक है, शून्य रेखा हमने ऊपर देखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में है, बांग्लादेश से त्रिपुरा तीनों तरफ से घिरा हुआ है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में शिमला अभिसमय के समय यह बनाया गया। प्रमुख चैनल हैं जो भारत के, वह भी देख लें, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है, मिलान में पूछा गया है। 10 डिग्री चैनल क्या करता है? लघु अंडमान को कार निकोबार से विच्छेदित करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? आपका मिनिकाय को लक्षद्वीप से मिनिकाय को लक्षद्वीप से मिलाता है, विच्छेदित नहीं करता। 8 डिग्री चैनल क्या करता है? मालदीव को मिनिकाय से मिलाता है। कोको चैनल कई बार पूछा है, भारत और म्यांमार को मिलाता है। मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु और श्रीलंका को मिलाती है। तो यह भारत की आपकी संपूर्ण भौगोलिक स्थिति हो गई। इसमें इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं बनेंगे। आप इसका किसी भी जो भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो करते हैं हो या जो भी चैनल फॉलो करते हो या जो भी बुक फॉलो करते हो, लगा कर देखिएगा
सारे प्रश्न यहीं से बनेंगे, इसकी गारंटी है। जितने हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाभकारी है, वो देखें ज़रूर इस वीडियो को और अपना प्रैक्टिस, अब तो प्रैक्टिस के जोन में है, प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में कोई भी जो इच्छुक है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे सभी प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, फिर से बता दूं कि उत्कर्ष द्विवेदी सर के द्वारा हिस्ट्री और पॉलिटी एक साथ पर डे 8 बजे आपको मिल रही है। सुबह आपको करंट मिलता है। अब हम इधर से हम ज्योग्राफी आपको एक साइड से कवर करेंगे। 1-1.5 महीने में आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। अगर पेड ग्रुप से हमारा जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7905901018 पर व्हाट्सअप करके डिटेल लेकर हमारे सभी कार्यक्रम UPPCS, RO ARO जो भी हैं उनसे आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।